आलिया, आलिया, आलिया। मैं काम कर रही थी, मुझे देर हो रही है, बोले। अगर देर हो रही है ना तो अपनी बकवास बंद करो, मेरी बकवास सुन लो। बोले। बिस्मा कहाँ होगी? अपने कमरे में है। वहां से निकलेगी, हमारे सर पे बैठी रहेगी। मंजूर, मुझे तो लगता है कि वो आपकी सगी बहन ही नहीं है, बल्कि सगी तो क्या, वो आपकी बहन ही नहीं है। कोई इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है? मैं मतलबी हूँ? अपनी बहन के घर के बारे में सोचना मतलबी होना है? घर में बिठा लूं उसको? बात ही इतनी बड़ी है, उस पर इल्जाम लगाए, और वो भी झूठा। सारी औरतें बर्दाश्त करती हैं कुछ ना कुछ, ये अनोखी नहीं आई है। समझा लो इसको, दिमाग दुरुस्त कर ले अपना। ये अभी आप उससे कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। क्यों बात ना करूं? कांटे हैं मेरे मुंह में, बात भी करूंगा बल्कि चमड़ी उधेड़ दूंगा उसकी मैं। और हाँ, और जहां तक बर्दाश्त करने की बात है ना, तुम मुझसे तलाक ले लो। तुम भी तो मुझे बर्दाश्त कर रही हो ना। बड़ी आई बिस्मा की साइड कहने वाली, भाड़ में जाए बिस्मा भी और तुम भी। नाजी बेबी, जय। शम्मू, बैठो। शम्मू, क्या हुआ है? तुम सुबह से मेरे कमरे में भी नहीं आई। ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? कुछ नहीं नाजी बेबी। शम्मू, मुझसे झूठ बोलोगी? ड्राइवर बता रहा था मेरे बिलाल को बहुत तेज बुखार है। साहब जी ने डॉक्टर तो बुलवा दिया था, पर मैं तो माँ हूं ना, मैं तो यही हूं ना। वो बेचारा अकेले पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा ये सब। नहीं शम्मू, नहीं। पता नहीं किस किस की बदुआएं ले रहा है वो मनहूस आदमी, और एक भी नहीं लग रही। शम्मू, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। बस तुम दुआ करो, काश मैं अपनी तबाही मौत मर जाऊं, नहीं बीबी जी। ताकि वो तुम्हारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि मैं जानती हूं, अगर मैंने खुदकुशी कर ली ना, तुम्हारे बच्चे को मार देगा, ये सोचकर कि तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। नहीं बीबी, ऐसे नहीं बोलो। बस कोई नहीं मरे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हौसला रखो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए नाजी बीबी। हौसला रखो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए।